मैं बड़ा हैरान होता हूँ किसी वक्त के आईन पाकिस्तान 1973 बड़ा वाज़े है और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और लेकिन प्रॉब्लम है सियासी जमातों के साथ कि सियासी जमातें इस आइन को मोम की बत्ती की तरह से अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना चाहती। इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और 13 सियासी जमातों ने पिछले 17 माह में जो आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया है वो तारीख का हिस्सा रहना है। देखिए, अगर ये कौमी असम्बली जब तहलील कर दी थी इमरान खान ने, उस पर एतराज़ आपको रहेगा कि जनाब वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुई है, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड के मुताबिक देखकर चलें तो वो बेहतरीन फैसला था। अगर उस वक्त असेंबली तहलील कर दी थी, इलेक्शन की तरफ चले जाते, और उस वक्त भी 7 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने डेट लेने के लिए और टाइम लेने के लिए कहा कि वो इलेक्शन नहीं करा सकते, 7 महीने मांगे थे। उस वक्त के 7 महीने, अभी तक 7 महीने ख़त्म नहीं। ये सबसे पहली गलती थी, मेन ब्लंडर। मैं सदर पाकिस्तान के इख्तियारात के बारे में, अमूमी के बारे में भी आता हूँ। फिर दूसरी बात, बहुत बड़ा ब्लंडर, सेकेंड ब्लंडर क्या था कि जब असम्बलियाँ तहलील कर दी थी, पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा, इलेक्शन कराना चाहिए था पीडीएम की जमातों को, लेकिन बदनीति के तौर पर कि सिंगल पोल होना, सिंगल पोल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आईने पाकिस्तान में भी और इलेक्शन एक्ट के अंदर भी। कौमी असम्बली एक अलहदा दायरा इख्तियार है और सूबाई असम्बली एक अलहदा दायरा इख्तियार है। और लाहौर हाई कोर्ट उस वक्त भी पंजाब असम्बली जो है वो तहलील करने का कहा था। सदर पाकिस्तान ने असम्बली तहलील की एडवाइस की थी, नहीं की थी, और बाय एफ्लक्स ऑफ टाइम वो तहलील हो गई थी। तो डेट नहीं देने पे मानते थे, ना डेट देने पे मानता था अपना गवर्नर और ना इलेक्शन कमीशन। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि गवर्नर इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत के साथ डेट दे। फिर हीले बहाने से डिले करते रहे। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, पहला फैसला आया। फिर इलेक्शन कमीशन ने वो इलेक्शन की डेट आगे की, जो कि इलेक्शन कराना नहीं चाहते थे ना। फिर जब अगली डेट आई, फिर उस पर तफसीली फैसला आ चुका है जिसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया है कि आर्टिकल 218 की इंटरप्रिटेशन 3 की ये है कि सिर्फ इलेक्शन मुनक्कद कराने हैं, साफ शफाफ। उसने इलेक्शन डेट दी, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है। आइन का आर्टिकल 48, 58 सदर पाकिस्तान के बारे में, 105, 107 गवर्नर्स के बारे में सुबह, और 224 से 60 दिन या 90 दिन का कॉन्सेप्ट बड़ी वजाहत के साथ क्लियर करता है। और मैं बताता चलूँ यहाँ पर तीसरी बड़ी गलती क्या की कि जब सेक्शन 57 में पार्लियामेंट ने अपने इख्तियार से तजावज़ करके इन्होंने इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दी। ये आइनी वायलेशन है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन। आर्टिकल 6 लगता है नहीं था। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन आम आदमी को समझना चाहिए कि इशू है क्या। अब इसी में ज़रा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब आगे की तरफ हम चलते हैं तो चौथी बड़ी गलती, मुश्तरका मफादत काउंसिल का इजलास बुला लिया और वो निगरान वज़ीर-ए-आला को सामने बिठाकर ये फैसला कर दिया कि जनाब पहले मुश्तरका, और यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन और वायलेशन है। सीटें तो आगे पीछे हो नहीं सकती आर्टिकल 51 को सामने रखते हुए। आर्टिकल 51 को भाई, आर्टिकल 51 के तहत अगर तरमीम करनी है तो 2/3 अक्सरियत चाहिए, बाकी वोट हर कोई डालेगा। हल्का बंदियों क्या है, कोई लाइन इधर से या उधर से अपना कुछ एरिया आ गया नहीं आ गया, उससे लगे उससे धांधली का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये भी एक मिस नॉर्मर है और ये बदनीति है सियासी जमातों की। ये नेगिया बातें हैं। अगली बात की तरफ जो बड़ा अहम है, आइन का आर्टिकल 41 अगर पढ़ लें, और जो सदर पाकिस्तान को तैनात करता है 5 साल के लिए आते हैं, और आर्टिकल 44 के साथ जाए, अमूमी सदर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, केयर टेकर का गवर्नमेंट है, यानी एक हुकूमत आ जाए अब ऑटोमेटिकली उसको नहीं चला सकते। और उसके लिए तरीका कार दिया हुआ है, 232 के बाद आगे आ जाएं, 1 साल के लिए म्याद बढ़ा सकते हैं असेंबली की। वहां म्याद बढ़ाने का कहा है, लेकिन सदर पाकिस्तान के आर्टिकल 44 में है कि जब तक नया सदर नहीं आता ये सदर पाकिस्तान कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए कोई नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं, कोई अमूमी सदर की नहीं। सदर आज भी मुकम्मल सदर है, मुकम्मल इख्तियारात हैं सदर पाकिस्तान के पास, जो आईन पाकिस्तान फराहम करता है। और ये इसी तरह देखें, स्पीकर आपको पता है, स्पीकर भी जो है वो स्पीकर मौजूद रहता है। आइन ने कहा ना अगला स्पीकर तक रहेंगे। इसी तरह ये सदर पाकिस्तान अगले ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस खाली छोड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइनी और कानूनी काम है। फिर अगर आप सदर पाकिस्तान को देखिए, अगर ऐसी बात है, सदर पाकिस्तान को हटाने का तरीका 47 में दिया हुआ, इंपीचमेंट का दिया हुआ है। सदर पाकिस्तान का इख्तियार इंपीचमेंट में क्या है,
2/3 अक्सरियत चाहिए, पहले 1/2 मेंबरशिप या नेशनल असेंबली की या सेनेट की, अभी तो पार्लियामेंट है ही कोई नहीं, और वो करारदाद देगी, करारदाद जो है वो वोट होगी, मिसकंडक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन में, मेंटल इनकैपेसिटी में, वो लंबी बात है। करारदाद सदर पाकिस्तान को सुना जाएगा, फिर पार्लियामेंट करारदाद पास करेगी, 2/3 से फिर सदर नहीं देंगे। एक और बड़ा अहम है, आर्टिकल 48 है, जिसकी वजह सदर का अहदा खाली नहीं हो सकता, सदर को माफ़ी देने का इख्तियार मौजूद है, सदर का अहदा खाली नहीं छोड़ सकते। हाँ, अगर सदर, अब इसकी अगली जो बात है जो अमूमी की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो अमूमी तब है कि जब सदर पाकिस्तान इस्तीफ़ा दे दे, सदर का अहदा खाली हो, सदर मुल्क से बाहर चले जाए, तो वो तरीक़ाकार आइन ने फ्राहम किया हुआ है बाकायदा। उसके तहत कौन होगा, वो चेयरमैन सेनेट होगा, या वो नहीं है तो फिर उसकी जगह पर आ जाएगा स्पीकर नेशनल असेंबली। तो ये ख्वाब था मौलाना फजलुर रहमान को सीट पे लगाना था, लेकिन वो हो नहीं सका, वो ख्वाब इनके पूरे नहीं हो सके। तो ये अमूमी का कॉन्सेप्ट या बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, ये आइन से डिविएशन है, वायलेशन है, बदनीति पर मबनी है, अवाम को बेवकूफ़ बनाने की बात है। लिहाजा सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी मौजूद हैं और उन्हें आइन के तहत आर्टिकल 48(5) के तहत कौमी असम्बली के इलेक्शंस की डेट देने का इख्तियार, अगर गवर्नर नहीं भी देते तो फिर सदर पाकिस्तान आर्टिकल 48 को 57 ऑफ द इलेक्शन एक्ट के तहत वो भी डेटें दे सकते हैं।